नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लोकसभा के चुनाव आपके बहुत नज़दीक हैं। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी नवंबर में होने वाले हैं। यानी साफ है कि आपको अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि आप जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि मान करके चुनते हैं वो आप जैसे लोग ही नहीं हैं। न तो उनकी आर्थिक हैसियत आप जैसी है, न उनकी सामाजिक हैसियत आप जैसी है। हाल फिलहाल अगर इन्हीं सांसदों के हलफनामे का विश्लेषण किया जाए तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपको हाथ लगते हैं। पता चलता है कि देश के 40% सांसद ऐसे हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। यही नहीं, अगर इनकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो सामान्य आदमी की आर्थिक स्थिति से न केवल इनकी हैसियत बहुत बड़ी होती है, बल्कि हर 5 साल में इनकी संपत्ति कई गुना हो जाती है, जबकि आम आदमी की संपत्ति को बढ़ने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कभी कभी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) इन दोनों ने देश भर के लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट खाली है। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें अपरिभाषित हैं। 1 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि उनके हलफनामे उपलब्ध नहीं थे। विश्लेषण किए गए 763 मौजूदा सांसदों में से 306 यानी 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 194 यानी 25% सांसदों के हलफनामे ये बताते हैं कि उनके ऊपर संगीन धाराओं में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। लक्षद्वीप से 1 सांसद यानी 100%, केरल से 29 सांसदों में से 23 यानी 79%, बिहार के 56 सांसदों में से 41 यानी 73%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी 57%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 यानी 54%, दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 यानी 50% ने अपने स्वशपथ हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। बिहार के 56 सांसदों में से 28 यानी 50%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 9 यानी 38%, केरल के 29 सांसदों में से 10 यानी 34%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 यानी यहाँ भी 34%, और उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 यानी यहाँ भी 34% सांसदों ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। सांसदों के हलफनामे बताते हैं कि ये लोग समाज में व्याप्त अपराध से बहुत आगे हैं। समाज में 40% क्राइम रेट नहीं मिलता है, जबकि हमारे सांसदों के बीच 34% तक के क्राइम रेट मिल रहे हैं। ये तो रही हमारे जनप्रतिनिधियों की बात। अब हमें पार्टी के लिहाज से देखना चाहिए कि किस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा कितना साफ है, किसके पास कितने आपराधिक मामलों वाले सांसद कितने हैं। बीजेपी के 385 सांसदों में से 139 यानी 36%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 यानी 53%, तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 14 यानी 39%, राजद के 6 सांसदों में से 5 यानी 83%, CPIM के 8 सांसदों में से 6 यानी 75%, आपके 11 सांसदों में से 3 यानी 27%, YSRCP के 31 सांसदों में से 13 यानी 42% और NCP के 8 में से 3 यानी 38% सांसदों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात लिखी है। इस लिहाज से देखें तो कोई भी पार्टी आपराधिक सांसदों के लिहाज से अछूती नहीं है।
सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों वाले सांसद राजद में है। इसके बाद सीपीआई-एम और वाईएसआरसीपी का नंबर आता है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसद हैं। अब हम अपराध के लिहाज से सांसदों का विश्लेषण करते हैं, यानी किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने फीसदी सांसद हत्या, कितने फीसदी सांसद बलात्कार, कितने फीसदी सांसद अपहरण और कितने फीसदी सांसद अन्य मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। 11 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने शपथ पत्र में यह घोषणा की है कि वे हत्या के आरोपित हैं। 32 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास का आरोप है। इसी के साथ 21 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यह जान के हैरत होगा कि 4 ऐसे सांसद हैं जिन पर बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज है, लेकिन वे भी हमारे माननीय बन बैठे हैं। अगर हम सांसदों की औसत संपत्ति के लिहाज से अपने जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन करें तो हमारे होश फाख्ता हो जाएंगे। मौजूदा सांसदों की औसत संपत्ति 38.33 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि आपराधिक मामलों वाले सांसदों की औसत संपत्ति 50.03 करोड़ रुपए बैठती है। इसकी तुलना में बिना आपराधिक मामले वाले सांसदों की औसत संपत्ति 30.50 करोड़ रुपए है। सांसदों की संपत्ति के मामले में सबसे धनी राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना से 24 सांसद आते हैं जिनकी औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपए है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है जहां से 36 सांसद आते हैं। इनकी औसत संपत्ति 150.76 करोड़ रुपए है। पंजाब से 20 सांसद आते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पंजाब के सांसदों की औसत संपत्ति 88.94 करोड़ रुपए बैठती है। सबसे कम औसत संपत्ति वाला राज्य लक्षद्वीप है, जिसके सांसद की औसत संपत्ति 9.38 लाख रुपए है। इसके बाद त्रिपुरा का स्थान आता है जहां से 3 सांसद आते हैं और इनकी औसत संपत्ति 1.09 करोड़ रुपए बैठती है। मणिपुर से भी 3 सांसद चुने जाते हैं। इन सांसदों की औसत संपत्ति 1.12 करोड़ रुपए है। थोड़ा और करीब से जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम पार्टीवार सांसदों की संपत्ति का विश्लेषण करें। इससे पता चल जाएगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितने आम आदमी को टिकट देती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कुबेर को पसंद करती है, कितना पसंद करती है। 385 भाजपा के सांसद हैं। भाजपा के सांसदों की औसत संपत्ति 18.31 करोड़ रुपए है। कांग्रेस के 81 सांसदों की औसत संपत्ति 39.12 करोड़ रुपए है। तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों की औसत संपत्ति 8.72 करोड़ रुपए है। वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों की औसत संपत्ति 153.76 करोड़ रुपए है। टीआरएस के 16 सांसदों की औसत संपत्ति 383.51 करोड़ रुपए है। एनसीपी के 8 सांसदों की औसत संपत्ति 30.11 करोड़ रुपए है। आपके 11 सांसदों की औसत संपत्ति 119.84 करोड़ रुपए है। देश के 763 सांसदों में से 53 सांसद यानी 7% हमारे जनप्रतिनिधि अरबपति हैं। आंध्र प्रदेश के 36 में से 9, दिल्ली के 10 में से 2, पंजाब के 20 में से 4, उत्तराखंड के 8 में से 1, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 6, कर्नाटक के 39 में से 3 सांसदों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। पार्टीवार देखें तो बीजेपी के 385 सांसदों में से 14 यानी 4%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 6 यानी 7%, टीआरएस के 16 सांसदों में से 7 यानी 44%, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 7 यानी 23%, आपके 11 सांसदों में से 3 यानी 27%, शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसदों में से 2 यानी 100%, और तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 1 ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। 763 सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपए बैठती है।
भाजपा सांसदों की कुल संपत्ति 7,051 करोड़ रुपए, टीआरएस सांसदों की कुल संपत्ति 6,136 करोड़ रुपए, वाईएसआरसीपी सांसदों की कुल संपत्ति 4,766 करोड़ रुपए, कांग्रेसी सांसदों की कुल संपत्ति 3,169 करोड़ रुपए, आप सांसदों की कुल संपत्ति 1,318 करोड़ रुपए है। 763 सांसदों में से 111 सांसद यानी 15% महिलाएं हैं। महिलाओं की सबसे अधिक संख्या 18 यानी 17% उत्तर प्रदेश से है। पश्चिम बंगाल से 13 यानी 22% और महाराष्ट्र से 12 यानी 18% महिलाएं हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो यह आंकड़ा भी आम लोगों के आंकड़े से अलग दिखता है। यह भी अरबपति सांसदों, यह भी आपराधिक मामलों में संलिप्त सांसदों की तरह ही निराश करता है। हमारे देश की संसद में एक अशिक्षित सांसद हैं, एक शिक्षित सांसद हैं। 5वीं पास सांसदों की संख्या 4 है, 8वीं पास सांसदों की संख्या 15 है। 51 सांसद ऐसे हैं जो केवल 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाए। 89 सांसद ऐसे हैं जो केवल 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। हमारे 184 सांसद ग्रेजुएट हैं। 54 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर रखी है। 22 सांसद किसी न किसी डिप्लोमा की तालीम लिए हुए संसद में हैं। इस लिहाज से देखें तो आम आदमी से हमारा जनप्रतिनिधि कितना दूर दिखता है, कितना अलग दिखता है। हम जिस गणतंत्र को जी रहे हैं उस गणतंत्र में गण गायब है, सिर्फ तंत्र है। और ये जो तंत्र है तो हमारे ऐसे जनप्रतिनिधियों के हाथ में है जो हमारे जैसे नहीं हैं। इस बार के चुनाव में आप अपने जैसे सांसद चुनें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।